अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। जो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला पर नाजिल हुए है उस जगह बाज ने कहा है कि उमर के डर के मारे इस कागज़ को जिस पर कलाम अल्लाह लिखा था तंदूर के अंदर डाल दिया, मगर वो खुदा के फजल से न जला। उमर ने कहा कि वो लाओ, कहाँ है, यानी तुम इस कागज़ को लाओ जिस पर वो कलाम अल्लाह लिखा हुआ है, क्योंकि मैं भी इसको पढ़ूंगा। तब उनकी बहन फातिमा ने कहा, जो कोई मुशरिक है वो नजस है और नापाक है। अगर तुम अल्लाह ताला के कलाम को पढ़ना चाहते हो तो पाक साफ होकर बातौरत पढ़ो, क्योंकि इसको छूना बगैर पाकी के दुरुस्त नहीं। फिर उसी वक्त उमर नहा होकर पाक साफ होकर हाथ में इस सूरत को लेकर पढ़ने लगे और फिर इसके मायने और मतलब दरियाफ्त करके रोने लगे। और फिर उनको इस्लाम की तरफ ख्वाहिश हुई। फिर सोए रहे। जब फजर हुई, अबू जहल वगैरह मुशरिकों की बात याद पड़ी। फिर तलवार लटका कर 12 वक़ार मऊदा के रवाना हुए। फिर असनाए राह में एक अराबी से मुलाकात हुई। वो अराबी बोला, ए उमर, तुम कहाँ जा रहा है? बोला कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का सर लाने जा रहा हूँ। वो बोला कि मोहम्मद कहाँ है, तू जानता है? वो अमीर हमज़ा के पास है। फिर वहाँ से अमीर हमज़ा के घर की तरफ मुतवज्जा हुए। उस वक्त अल्लाह ताला ने जब्राइल को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा और फरमाया, ए जब्राइल, हमारे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर कहो कि उमर तेरी तरफ आता है, तुम इससे मत डरना, बल्कि तुम उसको इस्लाम की दावत देना। जब वो तुम्हारे पास आवे तो तुम नबूवत की कुव्वत से इसका पंजा सख्त पकड़ो जब तक वो ईमान न लावे। और उस वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 39 आदमी थे। उमर अमीर हमज़ा के दरवाजे पर आए और दस्तक दी और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम कौन हो? कहा कि मैं उमर ख़त्ताब का हूँ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर दरवाज़ा खोल दिया। जब उमर ने अपना पाँव दरवाजे के अंदर रखा तो हस्बे तालीम जब्राइल के रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत की कुव्वत से उस वक्त उमर का पंजा पकड़ कर दबाया और तकबीर पढ़ दावत इस्लाम दी। उमर उसी वक्त ईमान लाए और कहा, या रसूल अल्लाह, लानत खुदा की उस पर है जो दर पे ऐज़ा आपके रहे। पास रसूल खुदा ने कलमा शहादत उमर को तलकीन किया और उमर दीन इस्लाम से मुशर्रफ हुए। उस वक्त रब जलील की जानब से हज़रत जब्राइल ये आयत लेकर आए। कहा, अल्लाह ताला ने, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कफ़ायत है तुझको और इन लोगों को जितने तुझ पर ईमान लाए हैं। कहते हैं कि जब उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ईमान लाए उस वक्त आलम सफली से आलम मलकूत तक खुशी हासिल हुई। और उस वक्त नबी करीम ने फरमाया, ए उमर, तू जिस जगह ख्वाहिश करेगा गालब होगा। हज़रत उमर ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, दावत इस्लाम सबको देना चाहिए। और अपने असहाब को फरमाया कि वो कूचा दर बाज़ार में जाकर दावत इस्लाम लोगों को अलान दे और अगर कोई शख्स उसमें कोई बात नाशाइस्ता कहे तो उसको पकड़ ला दे, और मैं खुद भी तमाम कुरैशियों को दावत इस्लाम देता हूँ। ये कहकर सबको हज़रत उमर ने जमा करके कहा, ए माशर कुरैश, अब मैं इस्लाम में दाखिल हो गया हूँ और हल्का मुहम्मदी में पहुँच चुका हूँ। अब अगर कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐज़ा देने खड़ा होगा तो मैं इसको जिंदा न छोड़ूंगा। ए अबू जहल, दीन मोहम्मदी हक है और दीन तुम सब का बातिल परस्ती बिल्कुल झूठ है। ये सुनकर अबू जहल ने और खताब ने कहा कि ए बेटा, तू दीवाना हुआ है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जादू ने तुझ पर असर किया है जो तू हमारे माबूदों की तकज़ीब करता है? अब मैं तुझको मार डालूंगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, ए बाप, कुफर का कलाम छोड़ो, खुदा और रसूल पर ईमान लो और सच्चे मुसलमान हो जाओ। खताब ने इन बातों से तैश में आकर कहा, ए उमर, तू बेहुदा बातें जो करता है इसके सबब आज तेरी शामत आई और मौत तेरे करीब आ गई है जो तू ऐसी बातें करता है। जब उमर ने वही शमशीर म्यान से निकाली तो ये देख कर अबू जहल तो भागा और खताब भी चाहता था कि भागे, लेकिन हज़रत उमर ने वही काम इसका एक ही वार में तमाम कर दिया, यानी आपने बाप का सर काट लिया। जब ये खबर लोगों में पहुंची तो हज़रत उमर के रोहब से मक्के के गिर्द और नवाह में और दीगर मुल्कों में और जुमला कफारों में जलजला आ गया, लेकिन तमाम मुसलमान नहायत खुश खुरम रहे। जिस दिन ये वाक़या हुआ
उस रोज ताइफ और मक्के में कोई ना रहा कि दावत इस्लाम उस तक न पहुंची हो। नमाज और अजान जा बजा आश्कारा हुई, जमात बाकायदा होने लगी और इधर हजरत उस्मान बिन अफ़ान भी ईमान लाए और पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल हो गए। एक रिवायत में आया है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से सरफराज होने के बाद 10 साल तक अपनी कौम को दावत इस्लाम दी। जब देखा कि वो इस्लाम कबूल नहीं करते तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउमीद होकर गैर कौमों की हदायत की तरफ मशगूल हुए और मक्के के से ताइफ की तरफ तशरीफ ले गए। वहाँ जाकर राह खुदा की हदायत तलकीन करने लगे। वहाँ के सरदार 3 आदमी थे, वो कोई ईमान न लाए और उन्होंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदसलूकी की और फिर अपने शहर से भी निकाल दिया। पास हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार अकाज में तशरीफ लाए और असनाए राह में मकाम नखाला में मंजिल की जब रात हुई तो अपने साथियों को लेकर गारे हरा में मशगूल हुए और कराहत जहर से पढ़ने लगे। इस अरसा में तो 9 शख्स कौम जिन ने शहर नसाबीन से कि वो फरिश्ता ना हो, शैतान है कि उम्दा तरीन कबाइल जनून में से हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और ये उनका सैर करना इस वास्ते था कि जब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए उसी वक्त से जिन्नों का आसमान पर जाना मौकूफ हुआ। जब कभी ऊपर जाए का कसद करते शोला आतश इन पर गिरना शुरू हो जाता। उसी वास्ते तमाम जिन्हों ने एक जगह जमा होकर ये मशवरा किया कि तलाश करो मशरक से मगरब तक दुनिया में कौन ऐसा शख्स पैदा हुआ है कि इसके सबब से हम सब का आसमान पर जाना मौकूफ है, ताकि हम सब इसका तदारक बखूबी कर सके। फिर तमाम जिन तामा की तरफ चले। जब मकाम में नखला में पहुंचे तो वहाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से कलाम अलही को सुना तो फिर कहने लगे कि हम सब के आसमान पर न जाने का सबब यही है ताकि कोई इस कलाम को चुरा कर न ले जावे और फिर वो बेनुकसान पहुंचावे। इसके बाद तमाम कराहत कुरान मजीद की सुनकर तमाम जन्नात हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और कुरान मजीद पर ईमान लाए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म किया कि तुम सब अपनी कौम को जाकर इसकी खबर करो। तब उन्होंने अपनी कौम को जाकर उसकी खबर की। तब जिनों से वो जिनका नाम रोइया और अमूदा जो इनके सरदार थे और मजीद 9 जन्नात इनके हमरा शहर नसीबन से और शहर नानीवा से ग्रोह होकर रवाना हुए ताकि वो आकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें और कुरान मजीद भी सुने। इधर साबिक जिन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर अर्ज की कि जन्नात आपको देखने के लिए और कलाम अलही सुनने के लिए सब मुंतज़िर फरमान वाजिबल दागान हैं। जिस वक्त और जिस मकान में हुक्म हो वो सब इस जगह हाजिर हो। तब जन्नात से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहर के बाहर शब के वक्त शाहबल माजून की नवाह में जो कि मुत्तसिल मक्का मुअज़्ज़मा के है इकट्ठे हों ताकि अहले शहर को डर और हैबत ना हो। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद नमाज इशा के अब्दुल्ला बिन मसूद को हमरा लेकर वहाँ देखते हैं कि जन्नात ने मारी इश्तियाक हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखने के लिए बहुत बड़ा हजूम किया हुआ है। पास हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन मसूद को बाहर शाहबल जुनून के खड़ा किया है और एक दायरा 4 तरफ अब्दुल्ला इब्न मसूद के खींच कर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खबरदार तुम इस दायरे से बाहर मत जाना, मुमकिन है कि जन्नात तुमको तकलीफ देवें। पास अब्दुल्ला इब्न मसूद इस दायरे के अंदर रहे और देखते थे कि तमाम जन्नात की शक्ल मसल वो होश के मुख्तलिफ थे। इनमें से किसी की शक्ल मसल गिद्ध के है और किसी की ग्रोह जट के जो मुत्तसिल बसरा के हैं और किसी का सर और पाँव नंगा और 70 औरत का एक कपड़े से छुपा हुआ है और किसी के बदन का स्याह रंग और बाज इनके और दूसरी शक्ल सूरत के हैं। वो सब के सब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजूम लाकर सुबह तक हाजिर रहे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम रात इनकी तालीम और तलकीन रोज़ा नमाज
नमाज तहारत वगैरह एक काम में मशगूल है। और फिर जिन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब को बेतौर तबरक कुछ तोशा अनायत फरमाएं। ये सुनकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तोशा तो हमने तुमको ऐसा दिया नस्लन बाद नस्लन के हमेशा काम आवेगा। उन्होंने कहा कि हज़रत वो क्या चीज़ है? फरमाया कि जिस जगह हड्डी या मेंगनी ऊँट या बकरी की या गोबर गाय भैंस या गिरी हुई पाओ वही तुम्हारा तोशा है। और अब चीज़ जो तुम खाते हो इससे बेहतर शीरनी और लज्जत इसमें मिलेगी। और ये लज्जत मेरी दुआ से पैदा हुई। और बाज़ रवायत में कोला भी आया है। फिर जन्नात ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह तमाम आदमी तो इन पर नजासत गिराते हैं और इनको ख़राब करते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं लोगों को मना करूँगा कि वो इनके चेहरे पर नजासत न डालें और ख़राब न करें। इसी वजह से अस्तंजा करना हड्डी और सख्त गोबर से और मेंगनी से और कोले से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और उन्हीं आयाम में जिन्होंने एक दूसरे का खून काट डाला था हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहुक्म अल्लाह इंसाफ किया और इसमें सब राज़ी होकर अपने वतन को चले गए। फिर इसी तरह जन्नात को हरा में जमा हुए सब जज़ायर में से आए थे। और उस वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तन्हा तशरीफ़ फरमा हुए और तमाम रात वहाँ रहे। सुबह के वक्त सहाबा ने आग की निशानी और दूसरे असबाब जो बन छोड़ गए थे वो सब पाए। और ये तमाम वाक़यात सही मुस्लिम में मौजूद है। बस मैं इसी पर इक्तफ़ा करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमेशा अपनों के साथ हंसते मुस्कुराते रहें और मुझको अपनी दुआओं में याद रखें। और अल्लाह ताला आप सब पर आई आफ़तें मुसीबतें बला आज़माइश से दूर करे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की हर आसानी अता फरमाए। और अल्लाह ताला आपको रोज़ा रसूल और खाना काबा की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।